अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम जावेद इकबाल हर्बलिस्ट चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जिस मौजू के ऊपर हमने बात करनी है वो है ख़वातीन के मुतल्लिक। ख़वातीन के रहम के अंदर से ऐसी बाद दफ़ा गैसेस पैदा हो जाती हैं जो कि दिमाग की तरफ जब चढ़ाई करती हैं तो ख़ातून को पागल करके रख देती हैं। यानी ये दिमाग को घुमा देती हैं। ये रहम के अंदर से पैदा होने वाली जो गैसेस जब ऊपर की तरफ चढ़ती हैं, दिमाग की तरफ चढ़ती हैं, इसके बुखारात, तो उससे क्या होता है, ख़वातीन को ये कह लें कि मुख्तलिफ़ अमराज का शिकार हो जाती हैं, जिनमें ख़ास तौर पे ये हिस्टेरिया वगैरह या ये पागलपन या बेतुका जो है ये चल पड़ना, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे जो दिमागी प्रॉब्लम्स होते हैं ख़वातीन में, उनमें से ये कह लें कि कम अज़ कम ये 80% अमराज जो हैं ये रहम के अंदर से जब बुखारात दिमाग की तरफ चढ़ते हैं तो तभी ये अमराज पैदा होते हैं। तो वीडियो में मज़ीद आगे जाने से पहले दुरूद पाक नबी मेहरबान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अला जमीइल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। जैसा कि आज का मौजू मैंने आपके सामने गोश गुजार किया है कि ख़वातीन के रहम के अंदर पैदा होने वाली गैसेस, बुखारात, जब वो दिमाग की तरफ चढ़ते हैं तो खातून को ये कह लें कि मुख्तलिफ़ अमराज का वो शिकार कर देते हैं। और ख़ातून बेचारी जो है वो कभी पीरों के पास, कभी डॉक्टरों के पास, और इस तरह मुख्तलिफ लेके, लाज़मी बात है एक जो मरीज़ होता है वो तो दीवाना होता है, उसको जहाँ पे भी कुछ पता चलता है कि वहाँ पे मुझे मेरी मर्ज़ में अफाका मुझे हो जाएगा, वहाँ मुझे अच्छी दवाई मिल जाएगी, या फ़लाँ डॉक्टर या फ़लाँ डॉक्टर स्पेशलिस्ट है, फ़लाँ हकीम साहब जो हैं ये बड़े माहिर हैं, तो लाज़मी बात है वहाँ पे ये ख़वातीन वहाँ पे जाती हैं और उनके ज़ेरे इलाज भी रहती हैं। लेकिन ये जो बुनियादी तवज्जो जो मैं आपकी ये दिलवाना चाहता हूँ कि ख़वातीन का जो बुनियादी मसला वो मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात, दिमाग को सुकूनावर और इस तरह के मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट वो इस्तेमाल करवाते रहते हैं या तावीज़ गंडा करते रहते हैं, लेकिन क्या कहते हैं कि ज़रा बराबर भी फ़ायदा नहीं मिलता खातून को, बल्कि और ज़्यादा परेशानी का भी सबब बनते हैं। तो इसमें बुनियादी तौर पे ये जब रहम के अंदर मेंसेस प्रॉब्लम पैदा होना शुरू हो जाती हैं, मेंसेस रुक जाते हैं, मेंसेस थोड़ी थोड़ी मिकदार में आना शुरू हो जाते हैं या ज़्यादा ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, ये बात यानी रहम के अंदर वरम और सोज, जितने भी एनिमल ऐसे अमराज होते हैं जो कि ख़वातीन के अंदर ये ख़ास तौर पे मखसूस अमराज कहा जाता है, तो ये जब इनकी गैसेस जब ऊपर दिमाग की तरफ चढ़ती हैं तो ख़वातीन के दिमाग जो है वो कह लें कि पागलपन की तरफ चला जाता है, दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर जो है वो अप रहना शुरू हो जाता है, सर में दर्द, पट्ठों में खिंचाव रहना शुरू हो जाता है, यानी इस तरह की इसकी इलामात होती हैं। तो एक सादा सा नुस्खा मैं आपके सामने आज गोश गुजार करने लगा हूँ कि अगर वो आप बना लेते हैं, अगर उसको आप किसी भी खातून को जिसको ये प्रॉब्लम मौजूद है, तो ये अगर आप उसको इस्तेमाल करवाते हैं तो इंशाल्लाह यकीनी तौर पे इंशाल्लाह ये आपको इससे बेहतरीन फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो आपने करना क्या है कि आपने लेनी है देसी अजवाइन। पहले नंबर पे क्या करना है, आपने देसी अजवाइन लेनी है। दूसरे नंबर पे आपने सोए लेने हैं। सिर्फ ये दो चीज़ें लेनी है आपने। सोए जो है इसकी हाफ चम्मच, अजवाइन देसी जो है उसकी हाफ चम्मच, ये यानी डेली रूटीन में ये मैं आपको ये अद्वियात खाने का सिलसिला में बताने लगा हूँ कि हाफ चम्मच अजवाइन की, हाफ चम्मच सोए की, ये दोनों आपने चाहे इकट्ठे करके रख लें चाहे अलग अलग रख लें, तो इसकी आपने हाफ चम्मच जो है ये आपने खानी है। और ऊपर से नीम गर्म पानी जो है ये आपने नोश कर लेना है। तो ये लगातार आपने कम अज़ कम 1 महीना, जो खातून इस मर्ज़ का शिकार है, लगातार 1 महीना आपने इसको रेगुलर करना है। इंशाल्लाह ये आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो दिमाग के ऊपर जो दबाव है, सर के अंदर जो दर्द की कैफियत रहती है, जो आसाब के अंदर खिंचाव आ जाता है, या और इस टाइप की मुख्तलिफ अमराज जो पैदा होना शुरू हो जाती हैं, जितने मेंसेस प्रॉब्लम होती हैं, तो ये रेगुलर अगर ये आप ये दो चीज़ें इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी नीम गर्म पानी के साथ ये आपने इस्तेमाल करना है, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये आधा मर्ज़ आपका, आधा भी नहीं बल्कि ज़्यादा आपको इसमें रिलैक्स भी मिलेगा और आपका ये मर्ज़ ऐसा ऐसा इंशाल्लाह ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको शिफाए कुल्ली अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।